बाकी ना तेरे बाजो लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजो लगदा जी है तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तो यूं जान मेरी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजू लगदा जी। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने तेरे बाजो कलिया बह के रोंदे नैन नू मारे जीना मेरा है मरना मेरा नाल तेरे सी कर एतबार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तो यूं जान मेरी मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाजो लगदा जी नी चंगा नहीं कीता विवा नी चंगा नहीं कीता विवा दिल मेरा तोड़ के वे बड़ा बचताया वे बड़ा बचताया तेरे नाल जोड़ के सुंजियां सुंजियां दिल दियां गल्लियां सुंजियां तेरियां बावां आजा तेरा खुशबुआं लभदियां मेरियां सावां तेरे बिना है कि मैं करां दूर उदासी दिल बेकरार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तो यूं जान मेरी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजो लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजो लगदा। बहुत अच्छा गाया, वेरी गुड। और आपको इस ड्राइंग रूम में, वीनस टीवी के इस ड्राइंग रूम में बकरीद के पहले दिन शाम को हमारी सबकी जानिब से आप सबको ईद मुबारक और आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह ईद पर हमने बहुत खूबसूरत से सितारे चुनकर इस महफिल में सजाए थे, आज बकरीद के दिन भी हमारे पास कुछ ऐसे सितारे मौजूद हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत नाम कमाया, अपने मुल्क का और अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। और उन सितारों का तारुफ भी मैं आपसे कराऊंगा। लेकिन आज बकरीद की क्योंकि शाम है तो कुछ गहमा गहमी भी होगी, कुछ डिस्कशंस भी होंगे कि जो दुख आज के दिन हमें कसाई दे के जाते हैं और उसको ढूंढने में, उन तक पहुंचने में जो मुश्किलात हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी और जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी जो पेश आई हैं, मुश्किलात दरपेश आई है, उस सिलसिले में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए भी हमने ख़ास एहतमाम किया हुआ है। तो बारी बारी में तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ पहले मैं हमारे लेफ्ट साइड पे जो बैठे हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं, बेपनाह ड्रामों में आपने उनको देखा होगा, बहुत सारे कमर्शियल्स करंटली उनके चल रहे हैं, टेलीविजन पे आप देख रहे होंगे। डिज़ाइनर भी हैं और साथ साथ गाते भी बहुत अच्छा हैं। उनके भी काफ़ी सारे गाने वीडियो चल रहे हैं इनके, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे उस बारे में। तो हमारे साथ मौजूद हैं मॉडल, एक्टर, डिज़ाइनर आमिर शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
आमिर भाई ईद मुबारक। आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। दौड़ भाग के और टेंशन से सबसे फ्री होके आज इस शाम में ड्राइंग रूम में पहुंच गए यहाँ पर? बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं क्योंकि आज आपको पता है फर्स्ट डे होता है, तो फर्स्ट डे में जो सबसे बड़ी हमारी एक्सरसाइज होती है वो होती है कसाई को अरेंज करना। हाँ, तो एक्सरसाइज रही से कामयाब हो गए। हम 2 दिन से कर रहे थे, फाइनली आज यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि हमें इतनी तकलीफ हुई कि वो काट के चला तो गया। चले आपके दुखों का मदावा भी हम रखेंगे अभी, लेकिन अब बाकी दूसरे भी गेस्ट हैं उनकी तरफ चलते हैं, फिर आपसे पूरा किस्सा सुनेंगे। हमारी दूसरी जो मेहमान हमारे इस ड्राइंग रूम में मौजूद हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, एंकर हैं, होस्ट हैं, न्यूज़ भी पढ़ती हैं, बहुत सारे टैलेंट छुपे हुए हैं। लेकिन आज हमने जो उनको बुलाया है वो उन तमाम लोगों की, उन तमाम औरतों की नुमाइंदगी करेंगी जिनको बकरीद के दिन के जो दुख होते हैं ना, बहुत सारे दुख होते हैं। मर्दों को तो सिर्फ कसाईयों का दुख होता है, औरतों को तो कसाई के बाद जब वो गोश्त आता है वो कैसे पकाएंगी, किस तरह खिलाएंगी, किस तरह अरेंज करेंगी, सुबह के वक्त कलेजी, शाम के वक्त बारबेक्यू या पाया या मगज जो भी कुछ है, तो उनकी नुमाइंदगी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सैम खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैम ईद मुबारक। खैर मुबारक। थकी थकी लग रही है, क्या कुछ प्रॉब्लम है? बस कसाईयों के रोग मत पूछिए, बहुत रोग दिए इन्होंने, बड़ा दिल चलाया इन्होंने सुबह से लेके। तो आपने अपने हस्बैंड को छोड़ना नहीं था? कैसा कसाई लेकर? मैं उनको छोड़ भी नहीं सकती। नहीं, वैसे नहीं छोड़ना था, ये कैसा कसाई लेकर आए हो? नहीं, कसाई तो बहुत ही मरा और सड़ा हुआ लाए थे, लेकिन यकीन करें उसने जब गोश्त बनाया उसको देख के जान जल गई। वो जो पैसे दिए थे वो तो डूबे डूबे, दिल कर रहा था इसको कच्चा चबा तो जाओ। आपने भी बनाया उसको फिर कुछ? किसको? कसाई को। हाँ, कसाई ने तो गोश्त कैसा बनाया, आप भी कुछ बना देती हैं उसको। चलें जी, आपके भी दुखड़े भी सुनेंगे हमारे साथ। इसके साथ साथ जो ये प्रॉब्लम कसाई की चल रही होती हैं, लेकिन खाने के साथ साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है कि बहुत सारे लोग गोश्त इस मिकदार में खा जाते हैं कि उसको खाना तो आसान होता है, बाद में फिर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हमारे साथ बहुत अच्छे एक डॉक्टर भी मौजूद हैं। डॉक्टर तो है ही हैं, लेकिन साथ साथ मॉडलिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं। बहुत खूबसूरत से हमारे क्यूट से डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नवीद, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक इमरान। खैर मुबारक। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक मैं है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ कैसे हो? आपकी जो शूट्स चल रही थी वो हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हो गई, बट कसाईयों ने तो अलग ही मेरा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। इवन कि अभी भी कॉल पे कॉल के कसाई अभी तक नहीं आया यार मेरे पास। आप उनको शूट कर दें। मैं दिल कर रहा है यही कि मैं उनको एक ऐसा इंजेक्शन लगाऊं कि कहीं ना जाए, इधर ही रहे। चले बिल्कुल, अभी देखते हैं, दोबारा कॉल मिलाएंगे प्रोग्राम के बीच में। अच्छा, अब ये सारी बातें जिनके गिर्द घूम रही है, हमने सोचा आज उनको भी अपने इस प्रोग्राम में मदऊ कर लिया जाए कि भाई आखिर उनसे इतनी शिकायत हैं तो वो इसका हल क्यों नहीं ढूंढते, क्यों कोशिश नहीं करते कि वो सबको टाइम पे और अच्छे तरीके से कुर्बानी कर दें, गोश्त वो बनाएं कि बांटा भी जा सके और खाया भी जा सके, खिलाया भी जा सके। तो हमारे साथ मौजूद हैं सक्कन कसाई। कैसे हैं आप सक्कन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है फर्स्ट क्लास। पहुंच गए आप? अभी तो तैयार लग रहा है। बिल्कुल पहुंच गए भाई, बिल्कुल पहुंच गए। तो अभी जो बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं उनको क्या कर आए आप? अब उनको भी काम करके दे दिया, आधा उनका काम किया, आधा आगे इधर आ गया। सुबह के शाम हो गई, रात हो गई। अभी तो रात हो गई। पहला दिन किया काम हमने, पूरा काम किया। इनके पास भी आ गए, मैडम के पास भी आ गए, मैडम का काम कर मेरे पास जब ये पहुंचे हजरत, तो यकीन आप करें हम बिल्कुल खत्म हो चुके थे, थक चुके थे। लोग फोन कर करके पूछे थे आपकी कुर्बानी हो गई, आपकी कुर्बानी होगी। मैंने कहा जो कसाई अरेंज किया उसकी अभी कुर्बानी मैंने करनी। तो हकीकत में तो आपकी कुर्बानी हो गई, जानवर की तो उन्होंने आधी, बिल्कुल आधी कुर्बानी हो गई। ऐसा गोश्त ये खराब करके गया हमारा, न हड्डी से सही गोश्त को अलग किया, न सही बोटियां बना के दी, न कलेजी सही टाइम पे दी। हस्बैंड चिल्ला रहे थे कि भाई मुझे कलेजी पका के, तो कहाँ से पका के दूं? मैंने तो कलेजा जला दिया। खुदा को मानिए। किसको मानो? आप खुदा को मानिए। पूरा दिन हम काम करते रहे, अब आज शाम को आए, 1 घंटे के लिए आए हो। हमने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। हमने क्या कौन सा क्या करना है? चलती रहेंगी। बाई चांस मुझे नहीं पता था कि एक वही कसाई है जो आपके पास ये वही है, ये वही है। सुबह तो तुम्हारा हाल ही बुरा था। अच्छा, काम के टाइम पे हम तो ऐसे ही बुरा हालत है हमारा। शाम को आया। जी, एक मिनट। हमारे एक आखिरी गेस्ट जो बच्चे जिन्होंने प्रोग्राम को शुरू किया था, बहुत अच्छा गाना गाया, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन गाते बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे जिंगल्स और ड्रामे और टीवी के शोज़ में आप इनको देखते रहते हैं। और अभी उन्होंने बहुत अच्छा गाना हमें सुनाया, तो हम वेलकम करते हैं मोहम्मद मोतमिद को। अस्सलाम वालेकुम मोतमिद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ईद ठीक। मुबारक। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? आपके तो मम्मी पापा ने अरेंज किया हुआ होगा, या खाने में सुबह कोई मसला हुआ आपको? बिल्कुल भी नहीं। आपको नहीं हो ना? लाजमी बात है, पेरेंट्स जो होते हैं वही परेशान होते हैं। बच्चों की तो ईद तो असल बच्चों की होती है। तो जी सैम, आप बताइए, क्या आपका कलेजा जला दिया, पूरा सही नहीं पकाया? मैं कह रही हूँ इस बंदे से मेरी बात, मेरा दिल नहीं चाह इसकी शक्ल देखने के लिए। बिठाया कैसे आपने इसको? ईमानदारी से मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैडम बहुत गुस्से में आज। हम तो मैडम हमारा काम है, हम तो काम करते हैं। नहीं, बात सुनो, जब मैंने गैराज में तुम्हें आके बाकायदा समझाया कि ये करना है, ये करना है, तो तुमने किया क्या?
तुमने कहा कि मेरी उसमें श्री पाए बनाना नहीं था, मेरे मतलब मेरे क्या कहते हैं इनका एक शेड्यूल होता है, क्या होता है आप लोगों का जो मैडम, बस तय क्या हुआ था इनके husband से एक आपका? बकरे का क्या होता है, बकरे का काट के फेंक देते हैं, इनको दे फेंक देते देते हैं, हैं। और फेंक क्या, देते हैं, मतलब गली में। मैं बात कर रही हूँ, मैं गली बात में कर तो रही हूँ। इन्होंने वो फेंकी होगी ना, खाल वगैरह काट दूसरे उसने जो- गोश्त फेंक के फिर बाहर से जाके खुद उठाया। नहीं मैं हम ऐसे नहीं, हम खानदानी में इसकी थैलियां बनी हुई चोरी अलग नहीं से करते। रखी हुई थी। अच्छा, ओए, अपना ओए, गोश्त ओए, इतना ओए। अच्छा बनाया इसने, नहीं। हमारे गोश्त का तो सत्यानाश अच्छा, इसने मार दिया। अपना अलग से बना के रखा अलग था। से बना के कह रहा है ये तो हम लेके जाते हैं, ये तो हमारा हिस्सा होता है। वो हिस्सा तो होता है, लेकिन वो पूछ के लेते बुकिंग हैं। में हिस्सा कहाँ से हो सर जी गया? वो ऐसा होता है, कब जो दे दे तो हम लेके जाते हैं, ऐसे चोरी नहीं करते हम, खानदानी को सही चोरी नहीं है। करते। ये खानदानी- मुझे कह रहा था खानदानी मैंने बता गाय रहा गिराई, इसने मुझे कहा मैंने गाय गिराई है। अच्छा। यकीन करें आप, इसने चूजा भी कभी नहीं गिराया। हाँ, ओए, सही- ओए, सही- मैडम जी आप तो आपने चलें ठीक है, इनका गोश्त बना दिया, उनका हक होता है जब आप ये कुर्बानी करते हैं तो ये थोड़ा सा गोश्त तो लेके जाते हैं। खैर इन्होंने, लेकिन ये जो आप बोल रही हैं कि गोश्त बाहर फेंक दिया और वो किसी से उठवा लिया, वो गलत है। तो ये अभी इस लड़ाई को वो नहीं करें, हम हमारे जो मेहमान आए हुए हैं इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप लोग लड़ते ही जा रहे हैं कंटिन्यू। थोड़ा सब्र करते हैं, बात करते हैं। तो हम पूछते हैं आमिर जी, अब आप बताइए आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था और किस तरह आपने हैंडल किया? मेरे साथ तो बड़ा अजीब सा मिसहैप हुआ, क्योंकि कोई 4 दिन से मैं फॉलो कर रहा था, पहले से बुकिंग करा रहा था कि भाई है। अब मुझे थोड़ी पता था ये लोग बरसाती मेंढक होते हैं, हाँ बहुत सारे इसमें आ जाता है। ऑल द ये टाइम वही, नहीं आते, वही। काट पीट के बेचारों को गोश्त भी नहीं आता, बस इसको भी काट लो, उसको भी काट लो, यहाँ से भी गोश्त डाल लो, वहाँ से भी कर लो, सारे काम पकड़ लो, बस एक ही दिन में सारे काम असल निपटा लो। चीज ऐसा तो कुर्बानी नहीं तो होता। चले हो जाती है ना, कुर्बानी तो गोश्त में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वो उसके लिए आपको 4 दिन पहले नहीं, आजकल तो 40 दिन पहले बुकिंग करानी चाहिए। नहीं मान साहब, हमने किया कुछ यूं ही था, लेकिन लास्ट 2 डेज की बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली फॉलोअप किया कि भाई टाइम पे आ जाओगे ना, नमाज के फौरन बाद तुम्हारी, वैसे मैं नमाज भी जल्दी वाली मस्जिद में पढ़ रहा हूँ, तो आपने पहुंचना है टाइम पर। तो वो खैर सारी चीजें करने के बावजूद भी जो है, अब आप देख लें बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से करा गोश्त के आपका बना। अल्लाह अल्लाह करके उसमें हमारी भी कमर अलग टूटी है। मतलब खैर, आपको गोश्त उनके बन साथ गया। लगना पड़ा, बिल्कुल सारे बिल्कुल काम। ऐसे, अब तो आपको भी आ गया होगा, नेक्स्ट आप भी पकड़ लीजिए। मुझे भी ऐसा लगता अगली बुकिंग पकड़ लेंगे ये। है, मुझे भी ऐसा मैं भी लगा। हस्बैंड को प्रिपेयर कर रही हूँ कि अगली बुकिंग वो पकड़ ले। आप तो वो नकाब लगा के चली जाएगी, बिल्कुल, मैं भी इनके चली साथ जो है जाऊंगी। हेल्पर के तौर पे, पता ही नहीं चलेगा। नहीं, इससे अच्छा तो मैं बना लेती हूँ। नहीं मैडम, हम इंशाल्लाह आपको दोबारा शिकायत नहीं होगी। दोबारा अरे, बुलाइएगा। हो जाए, हो जाए। छोड़ूंगी ना मैं इस शो के तो बाद। जल्दी में ईद का पहला दिन था तो हमने जल्दी में काम किया थोड़ा, बुकिंग और क्यों भी थे। की? बुकिंग क्यों तो की? ईद के 1 हफ्ते बाद करवा लें कुर्बानी फिर। नहीं ईद के 3 दिन हम काम करते हैं, 3 दिन काम करते हैं। चौथे दिन तुम कुर्बानी करोगे? चौथे दिन नहीं करते, वो तो फिर मंडी में हम अपना काम शुरू कर देते हैं। चलें ठीक है, गोश्त आपका अभी हो जाएगा, टेंशन नहीं लें, अभी आज इनसे इसके करवा देंगे। अपने जिस्म पे गोश्त नहीं है, इसने गोश्त छोड़ा कहाँ है हमारा? वो लिया ना आपसे गोश्त इसने, वही लगाएगा कराएगा, अपने ऊपर। वही लगाएगा। बड़ा गोश्त नहीं खाता मैं, बड़े का गोश्त नहीं खाता मैं। ये छोटे का गोश्त हमने खाता तो बकरा कटवाया था दुम्बे। हाँ तो आपने दिया कहाँ? किसको? आपने दिया कहाँ मैडम? क्या ना कलेजी, सारा गोश्त तो ले गए तुम? आपने बोला पाए लेके जाओ। अब पाए मेरे किस काम के भाई? पाए मैंने बनाने के लिए कहा था। अच्छा बनाने के लिए, तो मैं थोड़ी बोरची थोड़ी हूँ मैडम, मैं तो कसाई हूँ भाई, मेरा क्या काम है पाए बनाने से? को बनाना था, पकाने के लिए तैयार करना ये है। अपने लिए पका बना के वहीं से चला गया। चलें ठीक है, मैं थोड़ा गलत समझा ना, फिर आप बताएं मुझे, समझा दें कि करना क्या है, काम क्या करना है। किचन में नहीं काम करूँ, तुम्हारे पास खड़ी रहूँ ना, समझाती रहूँ तो तुम्हें। मैडम थोड़ा बताना पड़ता है ना भाई, कैसे बड़े बड़े तो आप बनाने अपने हैं, husband को छोटे try बड़े करती बनाने, हैं छोटे के साथ। बनाने। वो इधर उधर हो गए, बच्चों की तैयारी ये वो लग गई, हमें जिम्मेदार बंदा लगा। वो इधर उधर ही होते रहते हैं। हाँ आपको पता है। सर जी काफी लोग ऐसा जिस बोलते तरह हैं कि आप भाई, इसको डांट रही है ना, इसका मतलब है वो इधर उधर ही होते रहते हैं कि आपकी डांट से सारी जिम्मेदारी मेरी। काफी लोग वो कटवाती नहीं है भाई, बड़े बड़े पीस करके रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, हमें क्या पता। चलें गुड। अच्छा हमारे साथ डॉक्टर नवीद भी मौजूद हैं, तो इनसे हम बात करते हैं कि बकरीद पे डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग जो है ना बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, ज़्यादातर मैदे की बीमारियां होती हैं, और या मतलब वो सेहत ख़राब हो जाती है उनकी ज़्यादा ओवर ईटिंग करने से या मसाला ज़्यादा खाने से। तो आप क्या हमारे व्यूअर्स को मशवरा देंगे किस तरह कंट्रोल करें बकरीद के इन दिनों? लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि हमें हर चीज़ में हमारे मज़हब में भी है कि मियाना रवि का इख्तियार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, कुर्बानी होती है, सबके घर में होती है, और आजकल जैसा दौर चल रहा है उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी के साथ साथ ब्लड प्रेशर एंड शुगर के पेशेंट्स भी बहुत हैं, जिनको बड़े का गोश्त होता है या जो भी होता है व्हाटएवर, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। लेकिन कुर्बानी जब हमारे घर में होती है ना, तो लोग ये रिस्ट्रिक्शन करना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं यार एक साल में तो एक दफ़ा कुर्बानी होती है तो अभी मज़े ले लो, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जो कार्डिक पेशेंट्स होते हैं कि वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कितना हाई फाई कर देगा, जिससे सडन
बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो मेरा मशवरा यही होता है कि भाई आप बयान रवि के साथ, इत्तेदाल पसंदी के साथ चीज़ों को इस्तेमाल करो, ज़्यादा स्पाइसी नहीं, क्योंकि जो कुर्बानी का गोश्त होता है ना वो हमारे मैदे को हजम थोड़ा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि हम फ्रेश मीट बेसिकली हम उसी वक्त काटते हैं एंड देन पका के फिर वो खा लेते हैं, आदत नहीं होती बेसिकली ना। तो डेट्स अ वे, लोग ये कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है और फिर खाते पीते रहते हैं एंड देन सडनली डायरिया बहुत कॉमन हो जाता है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं जिना हॉस्पिटल में होता था तो वहाँ इतने केसेस डिहाइड्रेशन के आते थे, और क्योंकि कंसिस्टेंटली उसको वॉमिटिंग हो रही है एंड देन वाटर डिहाइड्रेटेड हो रहा है बंदा, तो उसमें सडन मौत भी हो जाती थी। तो लोगों को केयर करना चाहिए अपने हवाले से कि आप खाओ, मना नहीं है, लेकिन हाथ भी तो नहीं रुकता। हाथ भी नहीं रुकता ना, बेसिक यही है। मुंह रोक लो मुंह रोक लो, हाथ से उठा के वापसी रख लो, मुंह रोक लो, लेकिन वो मुंह भी नहीं रोकते। नहीं पता नहीं इतना टेस्टी लगता है, और शायद हम फ्रेश गोश्त इतने अरसे बाद खा रहे होते हैं तो ज्यादा ही अच्छा लग रहा होता हाँ, है। क्योंकि हम वही बासी खा रहे पकता बड़ा जल्दी है, पकता बहुत जल्दी है। नहीं, असल में ये भी होता है फिर अवेलेबल हर जो चीज़ आप चाहते हैं सोचते हैं बनाना, क्योंकि ये इस ईद पे गोश्त बांटने के साथ साथ एक तरह का आपकी जो तवाज़ो होती है मेहमानों की या खुद अपनी भी तौर पे आप सोचते हैं थोड़ा डिफरेंट किया जाए, तो बारबेक्यू का इंतजाम किया जाता है। सिंपल है, मैं जब इमरजेंसीज करता था तो उसमें रेट ऑफ डिजीज बकरीद में ज्यादा होती है बनिस्बत ईद के या नॉर्मल डेज के। क्यों? क्योंकि वो यही होता है कि डाइजेशन प्रॉब्लम, सबको डायरिया, ज्यादातर कार्डिक पेशेंट्स आते थे हमारे पास या डायरिया के पेशेंट्स आते थे। तो उसमें मेरा मशवरा तो ये कि खाओ बट नॉर्मल, चिकना भी कम खाओ फिर आप। हाँ, यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है कि भाई चर्बी भी खानी है। हाँ। अब उनको ये नहीं पता कि वो चर्बी आपके ब्लड में जाके आपकी शरियानों को ब्लॉकेज कर सकता है। लेकिन एक बात होती है, इस गोश्त का सुना है कि ये बीमार नहीं करता, ये भी मैं सुनने में आता है कि कुर्बानी का गोश्त ज्यादा बीमार नहीं करता, देखिए डाइजेस्ट हो जाता है। अल्लाह ताला ने इस तरह रखी है ना कि अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे, ज्यादा खाएंगे तो वो तजाविज ना करें। कोई पेशेंट है जो हाइपर लिपिडीमिया का शिकार है, कोई पेशेंट है जो कार्डिक पेशेंट है जिसके 3 दफा एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, या कोई डायबिटिक पेशेंट है जो अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट है, तो हमें डेफिनेटली उसमें कंट्रोल करना पड़ता है। इसमें कोई ऐसा किस्सा नहीं है कि आप ये नुकसान नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे नॉर्मल होते हैं जिसकी कभी कभी किसी का बीपी हाई हो गया या कभी कॉम्प्लिकेशंस ऐसी आ गई तो उसमें कह सकते हैं, बट हम सीवियर केसेस में नहीं कह सकते। जी, गुड। अच्छा मोहतमिद, आपको क्या पसंद है बेटा? बकरीद पे क्या खाते हो आप? माइक लगा हुआ है आपका? कबाब पसंद है? कौन से कबाब, गोल वाले या वो जो सीख में लगते हैं, सीख कबाब? सीख भी पसंद है, वो भी पसंद है। दोनों कबाब पसंद? दोनों कबाब पसंद। तो मम्मी बना के देती हैं आपको फिर? हाँ, ज्यादातर वो वाले गोल वाले जो कबाब होते हैं, शामी कबाब जिनके कहते हैं। हाँ। अच्छा, इसमें तो फिर बकरीद तो ये होता है ना कि कीमे के कबाब भी आप खा रहे होते हैं, कच्चे कीमे के बड़े मजे के लगते हैं, बकरीद पे ही होता है। बाकी हम अच्छा, ये कच्चे कीमे से क्या मुराद है? क्या वो कच्चे पपीता लगा के उसको मतलब ऐसे गला दिया जाता है कि जब वो तवे पे डाला जाता है तो वो सही से मतलब प्रॉपर तरीके से गल जाता है। वैसे तो नहीं गल सकता, तो चपली कबाब भी कहते हैं। नहीं, वो चपली कबाब अलग से होता है। ये कच्चे कीमे की तो बड़ा ऑयली होता है। हाँ, रेशमी कबाब, ये कच्चे कीमे के। अच्छा, ये वो सक्कन भाई बैठे हुए हैं। जी सक्कन भाई, अब ये बच्चा खा जाती है मेरे ख्याल में, ये तो कच्चा खा जाती लग रहा है मुझे भी। कच्चा ही खाती है। तो ये बताइए कि नहीं, आप जो है कुर्बानी करके क्यों चले जाते हैं? बाकायदा पूरा गोश्त बना के क्यों नहीं जाते? सर जी, हम काट के गए, बिल्कुल काट के दिया गोश्त। गला तो काट दिया, उसकी जो बाकायदा पूरी खाल प्रॉपर उतार के, और जो गोश्त चाहिए होता है वो क्यों बना के नहीं आते? सबको आपने लटकाया हुआ होता है, इधर भी जानवर कटा हुआ है, उधर भी कटा हुआ है, उधर भी कटा हुआ है। सर जी मेरी बात सुने जी, मसला ये है कि हमारे 3 दिन होते हैं हमारे लिए, हमें 3 दिन मिलते हैं। अरे पूरे साल का आपने काम करना होता है इसमें 3 दिनों में। ये तो पूरी पूरे साल की कमाई करनी होती है हमने 3 दिनों में, तो जाहिर सी बात है। तो भाई आपकी तो कमाई है, दूसरे की तो पूरी एक सवाब भी है, कुर्बानी भी है, कमाई भी है, पूरी फैमिली बैठी हुई है इंतजार में, वो तो बहुत सारी चीजें उस पर इन्वॉल्व हो रही होती है ना। तो आप सिर्फ अपनी कमाई के लिए दूसरों को कैसे आप कर सकते हैं? लटका के क्यों जाते हैं? सिर्फ 1 घंटे के लिए मैं गया था। जी, मुझे नहीं, बकरे को लटका के, मुझे टेंशन में लटका के गया। मैडम को मना कर दिया मैं, मैडम को बोला मैं YouTube पे देखा था, जब मैं आ जाता हूँ सिर्फ 10 मिनट के लिए गया मैं। YouTube पे देख के बकरा काटा इसने। नहीं, ये गलत बात कर रही है मैडम। नहीं, मैं कोड मांगा बच्चे से, बच्चा जाके देकर आया, फिर उसके बाद मुसलसल मैंने जाके देखा तो ये YouTube पे बाकायदा देखा तो कुर्बानी कैसे होती है। खुदा को मानो मैडम, अल्लाह को किसको
मानो उसी को मान के तो मोबाइल नहीं है, कुर्बानी मैं की थी। मोबाइल यूज नहीं करता। नहीं तो वो फिर ये किसने देखा उस पे यूट्यूब पे कौन? ये अरे मैडम देखा। पता नहीं क्या बोल रही है, मतलब बुखार कर रही है, बदनाम कर रही है। YouTube पे बाकायदा हमारी कुर्बान। बुखार पे और तो ये लाइव जा रहे होंगे जी नाज़रीन, हम लाइव जा रहे हैं बहुत इसके सारे। मुंह है लाइव जाने का। अब मुंह को छोड़ो मैडम, बकरे को मुंह को तो मैंने छोड़ दिया, वरना इस मुंह पे तो बड़ी अल्लाह तोप को चली मानो, थी। कच्चा गोश्त खाने वाली तुम मैडम क्या बोल रही हो? कच्चे कच्चे कीमे कबाब खाती है ना? अच्छा कच्चे कबाब खाती हैं आप? नहीं मैं तुम्हें खा जाऊंगी अभी। चलिए अच्छा ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं अस्तगफिरुल्लाह। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अभी थोड़े से वो ठंड हो जाए। आमिर भाई से बात करें। आमिर भाई जी, आपने काफ़ी इंटरनेशनली भी ट्रैवल किया है, और एज ए डिज़ाइनर भी, एज ए मॉडल भी, और अभी काफ़ी सारे आपके कमर्शियल चल रहे हैं। तो पाकिस्तान से बाहर अब कभी आपने बकरीद सेलिब्रेट की है? ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं है। और वैसे उन लोगों के साथ रहा हूँ बाहर, इंटरनेशनली अमेरिका में भी काफ़ी रहा हूँ, सिंगापुर में, मलेशिया, दुबई एंड इनफैक्ट इंडिया भी होके आया हूँ। तो वहाँ के लोग ये सारी चीज़ें जो हमारा एक्चुअली कल्चर है इसको बड़ा मिस करते हैं, क्योंकि वहाँ इस तरह की कुर्बानियाँ नहीं होती कि आप जाके मंडी में जाएं, उसमें चले जाते हैं, वहाँ यस मंडी में जाएं, वहाँ परचेज़ करें, ये सारा सिलसिला नहीं होता, इसको मिस करते हैं लोग। वहाँ जाते हैं, एक स्पेसिफिक जगह बनी हुई, वहाँ जाके जो है वो कुर्बानी हो जाती है, आप वहाँ से फिर आप जो भी आपको चाहिए वो ले आते हैं, बाकी आप चैरिटी कर देते हैं। तो खैर ये सारी जो नेमतें मिली हुई हमें पाकिस्तान में, शायद हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए हर लिहाज से, ठीक है। वहाँ पर इस तरह बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ में लाइन में भी खड़ा होना पड़ता है, अपना वेट करना पड़ता है, ऑल 2 घंटे खड़े हों, 1 घंटे खड़े हों, करना पड़ता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं। और खैर तो वहाँ ये लटकाने वाला सिलसिला नहीं होता? नहीं ये वाला मैं कह रहा हूँ ना कि लोग लटक रहे होते हैं लाइन में, वहाँ 2 घंटे लटक। वहाँ ये बरसाती मेंढक नहीं होते ना। हाँ बरसाती मेंढक नहीं वहाँ होते, पक्के वाले होते हैं, ओरिजिनल मेंढक, ओरिजिनल मेंढक होते हैं। हाँ वहाँ ओरिजिनल मेंढक ही है। हाई-फाई मेंढक। चलें मोतमिद से गाना सुनते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी मोतमिद, क्या सुना रहे हैं आप? साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा, दूर देश मत जा, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला जा, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे।
अच्छा गाया मोहतमिद ने, फर्स्ट क्लास। अच्छा ये जो बुला रहे थे आप ऐसे ऐसे करेंगे, किसको बुला रहे थे आप? ये ख्वाबों में कोई ना कोई बकरे को बुला होता रही है। आजकल तो बकरा ही दिमाग में तो दुम्बे को बुला रही थी या बकरे को बुला दुम्बा तो नहीं, चूजे को बुला रही थी ये सामने। चूजा बड़ा हो गया अभी, चूजा बड़ा हो गया है, अब ये बड़ा होकर दुम्बे काट रहा है ये। वो भी यूट्यूब पे देख के। ये यूट्यूब वाली बात बड़ी अच्छी बोली सैम ने कि इस तरह तो सैम आप खान को तैयार जैसे करें। वाईफाई बंद हुआ ऐसे बकरा छोड़ दिया। मैडम ने 1 किलो गोश्त दिया नहीं, 1 किलो गोश्त दिया नहीं, कोई कलेजी का टुकड़ा दिया नहीं यार, लेकिन लेकिन इल्जाम लगाया जा रही है, इल्जाम लगाया जा रही है। नहीं मैं ये सोच रहा हूँ इसने जो बोला वाईफाई बंद हुआ और बकरा छोड़ दिया है, आगे क्या करूँ उसके आगे? टेक्नोलॉजी है, हमने टेक्नोलॉजी है, हमने अगर थोड़ी गाइडेंस ले भी ली तो कौन सी बुरी बात है? उस्ताद से लाइन हमारा रखते हैं। मुंह है टेक्नोलॉजी। मुंह को छोड़ो, मुंह से क्या मुंह को बकरा कैसे थोड़ी छोड़ी? कटता है इस मुंह पे मैडम। तो इस मुंह पे रहम खा के हमने इससे बकरा कटवाया। तो मुंह से मुंह क्या मेरे मुंह में छुरी है क्या? क्या छुरी नहीं, तुम्हारा मुंह किसी हाथ में काबिल छुरी है। नहीं, अच्छा, मैडम। पैसे दिए इन्होंने जो आपसे तय किया? पैसे आधे रहते हैं, वो भी तो लेने हैं शाम आधे को। कहाँ से देने? गोश्त छोड़ के चला गया। गोश्त तो जैसे कल सुबह बनाएगा ना, बोल कल रहा सुबह हूँ। बासी हो जाएगा, फ्रिज में इतना गोश्त कहाँ से आएगा? मैडम बिजली नहीं होगी तो फिर ऐसे ही होगा ना। नहीं बिजली को डिफ्रीजर छोड़ दो तुम पूरा- अपनी। यार बिजली के पीछे फिर पड़ गए। तुम्हारी अपनी कारकर्दगी बताओ क्या थी? मैंने काट के दे दिया, आपने क्या मैडम पकाना काट है के कौन दिया सा? आपने जो है शोरूम में रखना है, कहीं पे म्यूजियम में रखना है, नहीं, वहाँ। इन्होंने- चर्बी आपने में काट के खाना है। पूरा देग में नहीं डालना था ना, अब गोश्त के टुकड़े गोश्त बना के के चॉप देगा। करके बांटने वाला अलग था, हमारा हिस्सा अलग था। तुम तो अपना हिस्सा लेके निकल पड़े। अच्छा मैंने इनके जो ना सर जी मैंने पूरा काम किया, कंप्लीट काम किया, अब इसने टुकड़े बनवाए। इन्होंने पूरा काम किया अनकम्प्लीट पूरा। अच्छा ऐसा हुआ ना कि इनके टांगे जो थी बकरे की वो किसकी पूरी की पूरी टांगे? रख दी है, बकरे की टांगे। पूरा बोला करो। हाँ वो पूरी टांगे जो बकरे की वो कटवा के इन लोगों ने फ्रिज में रखवा दी, डिफ्रीजर कौन सी में। दो तो तुम ले गए। अब नहीं, वो वो एक बाकी किलो क्या गोश्त रह गया? कितना हड्डियां रह गई बाकी? वो तो काटूंगा तो हड्डियां निकलेंगी भाई, किधर जाएंगी वो? कहाँ से जाएंगी? मैं कहाँ से नहीं गोश्त लाऊंगा? नहीं। जैसा बकरा लिया इन लोगों ने, अब 15,000 का लिया, 20 का लिया, पता नहीं है मुझे। अब देखा जितने इल्जाम पैसे में होंगे उतने ही 35,000 का मिलेगा। बकरा था, झूठ बोल रहा है ये। 35,000 का लिया था भाई। अगर महंगा लिया सर। 15 का तो नहीं मिल रहा आजकल। 15 का कहाँ? सदके का भी नहीं मिलता, इस तरह का मरा हुआ नहीं मिलता। अरे मैडम देखें वो सदके का आप जाएंगी तो मिल जाएगा आपको, जितने का लेना है आप चले मेरे दिला साथ, देगा 15 का भी लेके देता हूँ आपको। 15 का हर दिला। जगह तुमने सेटिंग की हुई है। लेकिन वो बकरा भी ऐसे फिर काम इसके है, जैसा ही हमारा होगा। रोजगार है, हम तो रोजाना काटते हैं मैडम, हम रोजाना बकरा काटते हैं, गाय काटते हैं, हमारा रोजाना काम है हमारा। तुम क्यों काटते हैं? तुम नहीं काटो। गाय गिरा लेते हो आप अकेले? गाय गिरा लेते हो अकेले? ये ये गाय गिराएगा। गाय तो हम तो अबे भाई माफ कर दे, तू गाय गिराएगा। रस्सी से बांध के गिराते हैं। चूजे को रस्सी बांध के चूजे रस्सी को बांध के टंगे। गिराते हैं। अबे तू ऐसे नहीं गिरती, रस्सी बांध के ये गिराते हैं। गाय को गिरा दो, हाय गाय, गाय गाय को को गिरा दो, गाय को नहीं गिरा दो, हाय गाय गाय गाय। बैठ जाती है तो हम फिर थोड़ा उसको जो ना बांध बांध अच्छा कभी आपके साथ ऐसा हुआ किसी गाय ने आपको लात मारी हो, कोई यही प्रॉब्लम? तो आलू है इसका लात से। बहुत सी जगह होती है ना, ये यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे। उफ वो सब लगे- जगह हाँ। चुन चुन के मारी हो उसने भी। पिछली ईद पे असल हुआ में था। ये बात ही होती है कि कभी कभार जो है ना वो, अब गाय जो होता है ऐसा जानवर है ना कि आपको वो बड़ा जिद्दी और बड़ा खतरनाक होता है। टेक्निक से उसको गिराना जी, पड़ता है। उसको टेक्निक से गिराना पड़ता है, उसको पैर बांधने पड़ते हैं, फिर उसको जो ना वो खींचना पड़ता है। 3-4 बंदों को काम है, एक बंदे का काम उसके नहीं। आगे हाथ भी जोड़ने पड़ते हैं, गिर वो जाए। अब वो तो मैं हाथ नहीं जोड़ता, मैं छुरी दिखाता हूँ लेट जाता है। इमरान बहुत ही झूठ बोल रहा है। इसका मुंह देख के गाय भाग जाती है। भाग जाती है, लेट जाती है। नहीं नहीं भाग जाती है, बाकायदा कितनों की गाय भागी। ये हमारे मोहल्ले में यही होता है, अक्सर 3 साल से ये कर रहा है ये काम। क्यों भाग जाती है? असल में मसला ये डरते खूबसूरती हैं, देखो। गाय डर जाती है। डर पता है उसको कि कसाई है, हाथ में इतनी बड़ी छुरी लेकर खड़ा हुआ है, देखती भाग जाती है। इतनी बड़ी छुरी। इतनी बड़ी तुम्हारी साइज से भी बड़ी छुरी लगी। मैडम बात है क्या छुरी की क्या साइज है? टोका नहीं उठाया जा रहा था, इससे टोका नहीं उठाया गया। इसने ना एक साथी बंदा लाया था, वो भी भाग गया। उसने देखा कि इससे सारे हिस्से विस्से सब इतने अजीबोगरीब बनाए। मार तो उसको पड़नी थी, क्योंकि मैं बार बार किचन से चिल्ला रही थी कि ये चॉप कर दो, ये गोश्त बना दो, इसकी हड्डियां अलग कर दो। तुमने देखा कि वाईफाई बंद हुआ, तुम तो पतली गली पकड़ के भाग गए। एडवांस पेमेंट सर ये भी हमने गोश्त बनाया, हमने कार्टन को पूरा उसको काट दिया, हाँ, हड्डियां अलग की, गोश्त अलग किया। अब गोश्त पता नहीं किधर गायब हो गया, हमें क्या पता भाई। देखा सुना इसका शॉप पर सारी टंगा हुआ हड्डियां है, अलग की। मैडम आ गई, मैडम आई, बोले गोश्त किधर है? भाई मैं तो अपना काम कर रही हूँ। यार कवे भी खड़े यहाँ पे, कवे भी खड़े, या कवे ववे चीले खड़ी हैं, पता नहीं क्या। सारे चीले भी ले गई। इसको क्यों नहीं लेके गया कोई इसके चीज? जो कारकुन मैडम, मैं हमारी सेटिंग है उसके साथ। चिमगादड़ जैसे नहीं, मुंह नहीं, वाले,
सुनो, तो मैं सुनो। क्यों नहीं लेके गई? हमारी सेटिंग है उनके साथ। उनकी सेटिंग है, इसके जो कारकुनान है ना उनके नाम है कौवे चील, ये उनको कह रहा है। इसकी सेटिंग ऐसी ऐसी जगहों पे, ये सेटिंग पे ही तो खा रहा है बेचारा। बस यही है, सेटिंग करनी पड़ती है मैडम। कौन पेड़ गाय? पालना पड़ता है, पेड़ पालना पड़ता है। गाँव गाय के साथ सेटिंग है, बकरों के साथ सेटिंग है। चलें गुड है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि ये बेसिकली बीफ का आपने बताया, लेकिन B12 जो होता है विटामिन वो भी तो बीफ में होता है, बीफ जरूरी भी तो है ना, मतलब बहुत ज्यादा ना खाएं लेकिन फिर भी जरूरी है बॉडी नहीं के लिए। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि कोई कार्डिक पेशेंट्स होते हैं या हाइपरटेंसिव होते हैं, लेकिन बात लोगों के इसमें यूरिक एसिड का भी इशू होता है। तो कुर्बानी का जो गोश्त होता है, फॉर एग्जांपल किसी के अंदर यूरिक एसिड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो वो उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ही कर देगा। तो नहीं, एक नॉर्मल आप इंसान के लिए बात करो, नॉर्मल में तो डेफिनेटली हाँ। देखो फॉर एग्जांपल जैसे जो जिम करते हैं, जैसे मैं हूँ, अगर मैं जिम करता हूँ तो मैं बॉइल्ड मीट ज़रूर लूँगा क्योंकि इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोटीन, इट हैज़ अ लॉट ऑफ विटामिन्स एंड द कार्बोहाइड्रेट। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम नॉर्मल इंसान की तो बात ही नहीं कर रहे ना, तो नॉर्मल तो आप वो यूज सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल इंसान भी एक हद तक ना, अगर उसकी इंटेंसिटी वो ज़्यादा करेगा तो वो सिंपली डायरिया में चला जाएगा, तो विच कॉज डिहाइड्रेशन। जो प्रॉपर एक क्वांटिटी है वो अगर नहीं, आप किसी भी चीज में एक्सीड करेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। डेफिनेटली हाँ, हर चीज में। नहीं, लेकिन हम देखते हैं, अगर हम पुराने दौर के किस्से सुनते हैं, वाकया सुनते हैं, तो उसमें हमें दाल और सब्जी का जिक्र कहीं नजर नहीं आता, ज्यादातर गोश्त का जिक्र नजर आता है। नहीं देखो, पुराने और अब के दौर में बहुत फर्क है। पुराने दौर में कोरोना वायरस तो था, डायग्नोज नहीं हुआ था, लेकिन वायरस तो आपको पता है, कोरोना वायरस तो बहुत पुराना है, जब भी नजला होता है कोरोना वायरस तो नहीं, यहाँ बहुत देखो, नज़ला बुखार अगर हम उसकी बात करते हैं तो बहुत सारे वायरल होते हैं। स्वाइन फ्लू आया, डेंगी आया, तो नज़ले बुखार को हम फौरन ही डायग्नोज करके नहीं बता देंगे इट हैज़ अ कोरोना, इट हैज़ अ स्वाइन फ्लू, समथिंग एल्स। तो जो पहले का दौर था उस वक्त बात ही और थी, वो सारी एक प्योर चीज़ें उस वक्त डेवलप होती थी। अब मिलावट बहुत है। जैसे मेरे बराबर एक साहब बैठे हुए हैं, ये फुल ऑफ मिलावट ही लग रहा है मुझे, ये मुझे कसाई तो कहीं से लगते नहीं है। तो सिंपल दैट कि आप पकौड़े वाले कसाई, ये पकौड़े वाले सिंपल, वो गली मोहल्ले में पान बेचते पकौड़े ये वो वाले आई लो हाथ से बांधू बांध दे हर उसके बाद कहते बांधू बांधू। हाँ हाँ, ये वो है। अच्छा, इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इल्जाम लगाए जा रहे हैं। नहीं चले कोई बात नहीं, आपको सब्र का सवाब मिलेगा। अभी बस हमारा ब्रेक होने वाला है, तो फिर आपके सारे सवाब वो सारे गिले शिकवे हम अभी दूर करवाते हैं। इनको भी चेक कर लेते हैं इनका कितना गोश्त फ्रिज में मौजूद है और कितना नहीं, तो फिर आपकी भी जान छूटे ताकि आपको आपकी मजदूरी मिले। और ये मैडम से फिर नेक्स्ट बुकिंग आप नहीं पकड़िएगा ना मैडम के लिए। मैं इसको पकड़ लूंगी और पकड़ के इसको अरेस्ट करवा नहीं, अब तो YouTube बता दिया ना इसने, तो आप भी तैयारी शुरू करें। वाईफाई ऑन करवाता है, जिसके घर में जाता है सुना है वाईफाई ऑन करवा देता है और डायरेक्ट अपना वाईफाई यूज करो, अपना कोई डेटा वगैरह यूज करो। इतने कंजूस आदमी हो तुम। और इस पे तो शक हुआ मुझे, फिर मैंने आके देखा तो ये देख रहा था बकरा कैसे काटते हैं। आइए नाजरीन, हम आपको दिखाते हैं बकरा कैसे ये लाइव काटते शो अपना हैं। कर रहा होगा ना वहाँ से, आजकल तो हर कोई इसके भी व्यूअर्स होते हैं भाई। आपको कैसे पता चला? मैंने अरे सारी चीजों पे नजर थी, गोश्त पे नजर नहीं थी, वो गायब कहाँ हुआ ये इन्होंने नहीं आपको पता। सब्सक्राइब कराया हुआ होगा, सब्सक्राइब किया हुआ, follow लाइक किया शेयर हुआ। एंड कमेंट्स का आजकल तो सब कुछ किया। जिसको देखे ना लाइक शेयर एंड कमेंट्स ऐसे करना होता ऐसे, सही है। बात। तो अच्छा आपको क्या पसंद है, ये अगर बकरीद पे आप खाते हैं तो किस तरह की डाइट रखते हैं अभी 4-5 दिन या एक हफ्ता? आपको पता है कि वो शोबिस में तो बड़ा आपको क्योंकि मेंटेन रखना पड़ता है, तो बीफ तो खैर मैं नहीं खाता हूँ, मटन हम लोग ज़्यादा खाते हैं। और आपको पता है 10 बीमारियों से बचना है तो फिर एक चिकन ना खाएं और बीफ ना खाएं, डॉक्टर इस चीज़ को एंडोर्स चिकन का करेंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम। सी फूड ज़्यादा खाता हूँ, तो बस इस तरह अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए थोड़ा सा डाइट को कंट्रोल रखना पड़ता है। हफ्शी दरिंदों की तरह नहीं खाना पड़ता है कि जो मिला सब खा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मेरे ख्याल से नॉर्मल रूटीन के अंदर भी आपको इस तरह नहीं खाना चाहिए कि जो कुछ मिला सब कुछ खा लिया। ये काफ़ी सारे लोगों को मैं इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि ऐसा ना किया करें। ज़्यादा खाएंगे तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आजकल काफ़ी सारी बीमारियाँ चल रही हैं, तो किसी का भी सर्टिफिकेट आपको बआसानी मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से वो नहीं करना चाहिए और अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए कम खाएं और अच्छा खाएं, सिलेक्टेड खाएं। आपको पता है कि मतलब जान कर खाएं, जो भी आप खाएं उसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। बिल्कुल, मैं कितनी कैलोरीज ले रहा हूँ और ये मुझे क्या मतलब मुझे क्या सूट करती है। हर शख्स की अपनी बॉडी होती है, अपनी होती है। जैसे बहुत सारे लोगों को आजकल शुगर बहुत कॉमन है, ब्लड प्रेशर कॉमन है, तो उनको पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से। जी क्या कह रही थी आप खाने का? मैं कह रही थी खाने का तो मुझसे पूछे, कुर्बानी के गोश्त खाया कैसे जाता है? आपसे पकाने का पूछेंगे ना? नहीं मैं पका के खाती हूँ। अच्छा मैं चर्बी खाती हूँ वैश्यों की तरह? नहीं वैश्यों की तरह तो बहुत ज्यादा हो गया। चर्बियाँ सबसे ज्यादा शौक से मैं खाती हूँ। चर्बी? हाँ, और उसका रवाज जो होता है वो स्पेशली मैं बनवाती हूँ, स्पेशली मैं खाती हूँ।
हूँ और बाकायदा चर्बी भून के वो जो जिस तरह दूसरी जगह रेस्टोरेंट चले जाओ दुम्बे की बोटी के साथ एक चर्बी होती है, वो वाला बारबेक्यू लाजमी बनवाती हूँ। मुझे चर्बी बहुत पसंद है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं ना चर्बी, मतलब मैं माशाल्लाह आपके सामने बैठी हूँ और मैं गोश्त चर्बी कहीं नहीं, और मैं गोश्त खोरूँ, बाकायदा रिब बनाना, हंटर बनाना, बकरा ईद के। अच्छा, मैं ज्यादातर वो चिकनी चीजें नहीं ये, लेकिन ड्राई गोश्त बहुत बनाती हूँ। नमकीन गोश्त हमारे घर में सबसे ज्यादा बनता है। नमकीन गोश्त It has a lot of nutrients. बहुत जबरदस्त होता मुझे है। तो पानी भी नहीं मिला आप लोगों ने। यार तुम्हारा तो मैं पानी बंद कर दूँ। तो तुम जब ये काट रहा था तो आप कर क्या रही थी उस वक्त? उस वक्त मैं किचन में कलेजी अपना YouTube लाइव सेशन कर रही थी? नहीं, मैं YouTube पे कलेजी बनाने की रेसिपी देख रही थी। कलेजा जल गया, कलेजी नहीं आई। हाँ तो वो लाजिम है, तो वो भी फिर YouTube पे यूज करेगा जब वाईफाई स्लो हो गया होगा ना, आप भी यूज कर रही हैं वो भी यूज कर रहा है, तो इतनी स्पीड नहीं होती इसने। मतलब मुझे हैरत है, एक कसाई YouTube पे उस वक्त देख रहा है, चल रात को देख लेता तू रात को देख लेता, कम बखत मारे। पहले से तैयारी नहीं होगी ना, उसने भी तो अपनी दुकान चलानी है ना। होती है हमारी, हमारा वो काम पहले का नहीं होता कि क्या करना है हमने, कोई हर जानवर नया है, थ्योरी थोड़ी बनानी है मैडम। और क्या, हर जानवर नया है, क्या जानवर काटना है, क्या काटना, छुरी लगानी है उस पे, 4 नसें काटनी होती है उसकी, 4। ये भी इसने YouTube से देखा, 4 नसें चलना चलो नसें भी काट लेते हैं ब्रेक में। अभी गाते हैं मौतमी से गाना सुनते हुए चलते हैं और फिर हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और फिर ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। हमारे कुछ और नए मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, तो उनसे भी जानेंगे कि वो किस मुश्किल से गुजर कर आज हमारे इस शो में पहुंचे। तो मौतमी से गाना सुनते हैं।
बहुत खूबसूरत गाना गाया मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हुई मेरी ज़िंदगी का। बहुत खूबसूरत हमारी मेलोडी, पाकिस्तानी मेलोडी, और हमें ज्वाइन कर चुके हैं दो हमारे बहुत खूबसूरत प्यारे से गेस्ट इस ब्रेक में। अभी जो गाना आप सुन रहे थे, हमारी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी आवाज़ की मालिक है, इतनी सुथरी और इतनी सुरीली आवाज़ है कि जब अक्सर मैं कभी मतलब टेंस होता हूँ या कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो मैं इनकी आवाज़ को सुनता हूँ थोड़ी देर तो बड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। हमें ज्वाइन किया है साइमा शाह ने। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक साइमा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आज के दिन भी आपकी शूट चल रही थी, खैर मुबारक। और ये शूट पे से अभी आई हैं ईद के दिन, तो वो शूट कौन सी बकरे के चल रही थी कोई और चल रही थी? नहीं, वो मेरा एक वीडियो सॉन्ग आ रहा है तो उसके लिए काफ़ी सारे लोग जमा हैं वहाँ पे, तो उनमें से मैं बीच में से आई हूँ निकल के, और ट्रैफिक भी बहुत था रास्ते में, उसमें भी टाइम लगा, तो बस मैं उसमें से टाइम निकल कसाई जो ना इधर से उधर भाग रहे होंगे इसलिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। कसाई बकरे गाय सब भाग रहे थे। तो हमें साइमा शाह ने ज्वाइन किया है, हम इनको वेलकम करते हैं अपने इस ड्राइंग रूम में। उसके साथ साथ हमें एक हेल्थ और ब्यूटी एक्सपर्ट जो हैं, और साथ साथ जो है कैरियर डेवलपमेंट के लिए भी बहुत काम करते हैं। उनका चैनल है, नौजवान हमारे जो यंगस्टर हैं उनके लिए बड़े ज़बरदस्त, मतलब इनको ओपिनियन भी देते हैं, उनकी गाइडलाइन भी प्रोवाइड करते हैं, उनको रहनुमाई भी देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अख्तर सईद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबारक अख्तर भाई, कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप अख्तर कैसे? सईद फ्रॉम अख्तर सईद इन्फो टीवी की जानिब से आपको अपने इस ड्राइंग रूम में वेलकम करते हैं। आपका कैसा रहा आज का दिन कुर्बानी की भी हवाले से अगर बात करें तो? कुर्बानी के दिन आपको जैसे पता है सुबह बहुत जल्दी नमाज हो जाती है, उसके बाद सबसे पहला काम होता है कसाई को पकड़ना, क्योंकि वो हाथ में नहीं आता। गाय को भले जानवर को बात पकड़ो, कसाई को जानवर तो आपके हाथ में है ही ना, कसाई आपके हाथ में नहीं है। और जो उसकी कमिटमेंट है, यानी फ़ोन बन जाना और मैं पहुंच जाऊंगा, और वो एक जानवर गिरा के दूसरी जगह पे तीसरी जगह, क्योंकि वो आपके साथ गिरा देगा, इसका मतलब ये है कि फिर आप आगे कहीं जा नहीं सकती किसी के आप खुद ही गिरे उसको पकड़। हाँ, फिर जब तक वो वापस नहीं आएगा तो आप उसको देखते रहेंगे। तो वो एक टीम के साथ चल रहा होता है, वो टीम उसकी वो इस तरह गिराता है कि घर वालों के और मेहमानों के सामने नजरों में आप गिरे हुए होते हैं, भाई कब खाना पकेगा। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने, मतलब आप कैरियर के लिए भी गाइडलाइन देते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, कुर्बानी एक्सपर्ट के हवाले से कोई वीडियो बनाई है आपने? जी, मैंने बनाई है वीडियो, गोश्त के हवाले से बनाई है, कुर्बानी के गोश्त के हवाले से बनाई है कि भाई कितना खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, किस कदर खाना चाहिए, और जो आपकी आजकल डिजीज चल रही है, हाइपरटेंशन, शुगर, या जो स्ट्रेस चल रहा है, जो हिसाब से कोलेस्ट्रॉल लेवल चल रहा है, उस हवाले से मैंने चीज़ें बनाई हैं। चलें गुड, वो भी अभी आपसे डिस्कस करेंगे। अख्तर सईद इन्फो टीवी पे आप देख भी सकते हैं, इनकी सारी वीडियोस वहाँ पे मौजूद है। साइमा, आपकी कैसे रही कुर्बानी? सुबह कैसे गुजर? बकरीद में तो वही, वैसे तो खवातीन की नॉर्मली किचन में होती है, लेकिन इनकी किचन में इनकी कसाई से लड़ते हुए गुजरी है। नहीं, मेरा कसाई का तो हस्बैंड देखते हैं मेरे, मैं तो बस कुकिंग का ज़्यादा देखती हूँ सारा, तो और हिस्से बनाना, जिस रिश्तेदारों का उस पर मार्कर से लिखना सबके नाम, सब अलग करना, बस बाकी वो सारा मेरा काम है, और कुकिंग का तो सब कुछ हो गया तो सुबह ही चलिए ये तो खुश नसीब है। अच्छा, बकरीद पे जिसका जानवर अच्छे से कुर्बान हो जाए, वक्त पे गोश्त कट जाए और बट जाए, ये बहुत पक जाए, वो खुश नसीब होता है, सुबह ही पक जाता है। तो चलें साइमा का ये अच्छा है, हमें एक ऐसा भी शख्स मिल गया जो हम कह सकते हैं भाई कि टाइम पे कटा, टाइम पे बटा, टाइम पे पका, और खा भी लिया। नहीं, ये कसाई तो मैडम हम आ जाएंगे आपके पास, बिल्कुल आ जाएंगे। आप वो कसाई हमें भी दे दें, नंबर दे दें। कल परसों में बुला ले, हमें आ ये तो यूट्यूब पे देख के काट रहे होते हैं, लाइव सेशन भी करते हैं। नहीं, हमारा ट्रेंड था वो। चलें गुड। अच्छा आमिर भाई, ये बताइए कि आप माशाल्लाह गाते भी हैं बहुत अच्छा, और अभी आपके कुछ गाने जो है ना अंडर प्रोसेस हैं, ट्रैक्स हो रहे हैं, उनके वीडियोस करेंगे, तो आप मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग भी कर रहे हैं, काफ़ी सारे अभी आपके ड्रामे चल रहे हैं, कमर्शियल्स भी चल रहे हैं, तो सिंगिंग को फिर किस तरह आप टाइम देंगे, या किस तरह आप सोचते हैं कि लेके चलेंगे? देखिए, आजकल जो इंडस्ट्री है वो बड़ी चैलेंजिंग है। हाँ, ठीक है, तो एक मल्टी टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल ठीक है, कि आपने अगर मॉडलिंग की है, फैशन इंडस्ट्री के अंदर आप हैं, ड्रामा एक्टिंग सारी चीज़ें कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने ब्यूटी पेजेंट्स भी विन किए हैं, अमेरिका से, सिंगापुर से, एंड इनफैक्ट कोरिया से, तो वो पाकिस्तान की रहनुमाई की है। तो सिंगिंग से थोड़ा सा, क्योंकि एक म्यूज़िक कंपनी आपको पता ही है, हीरा ऑडियो कैसेट, थोड़ा सा लगाव था शुरू से पाकिस्तानी म्यूज़िक को देखना करीब से, तो थोड़ा सा शौक था। फिर काफ़ी लोग कहते हैं कि थोड़ा सा गुनगुना लिया करो, तो कोशिश करता हूँ। और आपको तो बैकग्राउंड भी है कि इंडस्ट्री से आपने काफ़ी सारे आर्टिस्टों को लॉन्च किया है, और उनके साथ रह के उनको मतलब गाइडलाइन दी, उनके एल्बम्स के जफर इकबाल जफरी हो गए, और बहुत सारे मतलब एक बासरूफी हो गए, सलीम जावेद, नसीबो लाल, कितने बड़े एल्बम्स किए हैं आपकी जो कंपनी थी एक पहले। तो साइमा भी बहुत अच्छा गाती है, इनके लिए भी आप इनको लॉन्च करें। और अच्छा, साथ साथ ये भी ना कि सिर्फ गाने से काम नहीं, मतलब गाना है, आपका वीडियो शूट हो रहा है, तो आपको उसमें एज ए मॉडल आना भी, लोग चाहते हैं कि जिसकी हम आवाज़ सुन रहे हैं उसको हम देखें भी कि वो किस तरह है, तो मॉडलिंग तो साथ वैसे ही जुड़ जाती है। और जब मॉडलिंग जुड़ गई गाने में, आप साथ साथ कोई आपने कैरेक्टर भी करना है तो एक्टिंग भी उसमें आ जाती है, एक्सप्रेशन आ जाते हैं।
तो एक सिंगर जब अब वॉइस में अपने एक्सप्रेशन देता है तो उसके लिए आसानी होती है कि वो फेस पे फिर वही एक्सप्रेशन लेकर आता है, क्योंकि आवाज़ में एक्सप्रेशन देना ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो दर्द हो वो फील पैदा करना। बॉडी लैंग्वेज से तो आप कर लेते हैं फील। तो चलें कुछ थोड़ा बहुत सुनते हैं। हम दोनों मिलके एक बड़ा अच्छा जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह वेरी सून। जो है एक आप लोग देखेंगे, एक हमारा एक नया सॉन्ग आने वाला है जो मेरे ख्याल से इमरान के रूटीन से बिल्कुल हट के डिफरेंट है, क्योंकि माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, इन्होंने इतना काम किया है। तो अभी ये थोड़ा सा, क्योंकि हम काफ़ी टाइम दे रहे हैं उस चीज़ को कि अच्छे तरीके से अच्छा तो गाना तैयार होता है तो 1.5-2 महीने हो गए। हाँ, ज़्यादा ही हो गए। हम ट्यून पे लगे हुए और वो गाना बकरीद से मुतालिक भी, उसमें दिल का जिक्र है ना। कलेजे का तो नहीं है? नहीं कलेजे का नहीं, दिल का जिक्र है। और बस उसका नियर गैस मैं आपको ये दे सकता हूँ कि जिनके दिल टूट चुके हैं, हाँ, उनको एक मोटिवेशन हम दे रहे हैं कि दोबारा तोड़े ताकि गाना सुनने में मजा आएगा। अगले की बारी आए, अगली बारी उसमें आपको एक मोटिवेशन दे रहे हैं, एक साइन दे रहे हैं कि भाई फिर से भी आप जो है वो कर सकते हैं। एक ही के जाने के बाद आपकी लाइफ खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। दैट्स द होल ट्रूथ बिहाइंड द होल स्टोरी। 10-12 रखें अपने उसमें। नहीं तू नहीं और सही और नहीं और सही। आईना भी उन पे कुर्बान हो गया, लो एक दुश्मन और भी पैदा हो गया। कहो एक दिन, कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन। सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आंखें तुम्हारी है, जिन्हें तुम शाह सी कहते हो वो बाहें तुम्हारी है, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी है। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन। बहुत सारी गालियाँ। बहुत अच्छे, very nice। एक दिन, वो कौन सा दिन, बकरीद का दिन तो नहीं था? ये मुझे कह रहे थे, सब कुछ मुझे कह रहे थे। वो पकाने के लिए चर्बी वाली आपने बात बताई ना, तो उन्होंने कहा यार चर्बी खाने के लिए अभी जो कम खाते हैं तो आपसे कुछ नहीं, इन्होंने बातें फूल जैसी सब कुछ वो इन्होंने सब मुझे आपने कहा। लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे बातें धूल जैसी क्या? धूल फूल जैसी। अच्छा सॉरी फूल में धूल जैसी। अच्छा अख्तर सईद साहब साहब बैठे हैं जी। तो भाई अच्छा बहुत सारे लोग जो है ना बकरीद पे खास ये भी होता है कि ऑर्गन्स खाते हैं ना, मतलब जो आज़ा होते हैं, या जैसे ब्रेन हो गया, कलेजी जिसमें आ गई, पाए हो गए, और क्या ज़बान हो गई, टंग भी बहुत सारे लोग खाते हैं। इसके बारे में क्या आप बताएंगे हमारे नाज़रीन के लिए? देखिए इन सब में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है, सारे जितने भी वाइटल पार्ट्स हैं इसके ऊपर में काम है। जैसे अगर ब्रेन खाते हैं आप तो उसमें ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन देखिए इसमें सारा बात है प्रोपोर्शन की, आप कितना खाते हैं। यूजुअली जब आपने कहा कि जब कोई डिजीज़ है या इस तरह का कोई पेशेंट है वो खा रहा है, उसमें एक लिमिटेड जो अमेरिकन एसोसिएशन कहती है रिकमेंडेड जो है वो 750 मिलीग्राम है पर वीक।
पर वीक। ये आपने खाना इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना। हाँ, वो डॉक्टर नवीद ने कहा कि वो ब्लड प्रेशर और शुगर वाले ज़्यादा स्पेशली, क्योंकि रेड मीट में क्या होता है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल फ्लक्चुएट होने के चांसेस होते हैं। इसका जो अल्टरनेट है, वो बेस्ट अल्टरनेट है, वो है गोट मीट, यानी कि आप बकरे के गोश्त पे आ जाओ, उसमें वो चीज़ें नहीं पाई जाती, जबकि वो सारे एलिमेंट मिलते हैं, क्योंकि B12 में मौजूद है, इसके अलावा सिलियम है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, जब सारी चीज़ में पाई जाती हैं जो उस रेड मीट में नहीं है, लेकिन इस रेड मीट में है। तो लेकिन थोड़ा सा महंगा होता है, लोग उस पर नहीं जाते, लेकिन आई थिंक उसको कुर्बानी में तो आप बहुत सारी जगह से आ जाएगा ना, आपके भी तो बकरा है ना, थोड़ा भिजवा देंगे। छोड़ा है इन्होंने इनके तो खुद नजर नहीं आ रहा। असल में गोश्त में होता है ना कि जब बड़े गोश्त मिल जाते हैं, इसमें हिस्से साथ हो जाते हैं, लोग उसमें मिलकर कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, उसकी जरा तो ये ज़्यादा खाना सही है, मतलब नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए, लेकिन एतदाल से और पोषण के साथ। क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे कि जो जिसको हम बट भी कहते हैं, जी उसको हम बिल्कुल ओजड़ी कहते हैं, बट कहते हैं, या जबान बहुत सारे लोग ये कराहियत फील होती है, बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं। ब्रेन तो खा लेते हैं, चलें जी, कलेजी तो नॉर्मली खा लेते हैं, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन कलेजी जो होती है वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सही नहीं है, जायज़ नहीं है। कलेजी बेसिकली देखें, आपका एक ऐसी फैक्ट्री है आपकी जिस्म की जो सारा मेटाबोलाइज कर रही है, आपकी जो टॉक्सिन मीडिया वहाँ से प्रोसेस होकर गुजर रहा है। तो खासतौर पे चिकन की तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, जिस तरह का माहौल चल, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इसके लिए मैं टोटली अगेंस्ट हूँ इसके। अगर आपके पास है तो बिल्कुल नहीं पकाएं उसको, क्योंकि वो सारा गलत है बिल्कुल साहब। अब हमारे यहाँ मिथ ये कि टोटल चेंज हो गया, वाइट मीट पे चले गए हम लोग, सारा चिकन और ये प्रोसेस चल रहा है, या फिश चल रहा है। और अगर आप देखें इनकी फीड में क्या है कि वो जो सूखी हुई मछली है वो चिकन खा रही है, और सूखी हुई चिकन जो मछली खा रही है, तो आपस में ब्रीड चेंज हो रही है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ चल रही है। पहले जब होता था वही होता ना, या तो चिकन जब पकता था, या जब हम बीमार हो, या चिकन बीमार, हाँ, या तो घर में कोई बीमार हो या चिकन बीमार हो, तब चिकन बनती थी। लेकिन अब तो चिकन ऐसी हो गई है, बिल्कुल आम हो गई। और उसको देखें, वो जिस तरह से वो उसको बड़ा करते हैं, वो 3 to 4 वीक्स में वो एक 1.5 से पौने 2 किलो की चिकन हो जाती है। चूजे से जब वो चिकन, जी चूजे से वो चिकन हो जाती है। सेकंड भाई बैठे हैं, सेकंड भाई चूजा कभी किया कुर्बानी चूजे की आपने? चूजा तो कभी हमने कुर्बानी नहीं करता मैं। अच्छा, सिर्फ कुर्बान करता हूँ मैं। अच्छा, खुद कुर्बानी नहीं करते? कुर्बानी नहीं करते, दूसरों को कुर्बान करते हैं। और खाले सबको दे देते हैं। खाले भी जमा करते हैं? नहीं, खाले हम नहीं लेके जाते, वो आपके काम, खाले जमा होती है, हमारी यूनियन है, तंजीम है हमारी पूरी, मुंह देखो, वो काम करते हैं, वो पूरा जो उस पर सिस्टम आ रहा है हमारा, वो सब कुछ हमें गाइडेंस होती है, हमारे गाइड करते हैं, हमारे पीछे बैकअप है भाई, ऐसी बात। तो जब आप लॉन्च पे जाते हैं तो नहीं लॉन्च पे जाते हैं तो मछलियों की खालों का क्या करते हैं? मछली कहाँ मिलती है? इसकी खाल खुद उतरी हुई। मछली कहाँ मिलती है भाई? मछलियाँ भी आजकल वो हो गई हैं। क्योंकि मुझे आपका कुछ ताल्लुक लग रहा है बलूचिस्तान, गवादर, लियारी, लांच, शिकार, कुछ ताल्लुक है? मैं लियारी में बहुत रहा हूँ, काम किया मैंने, पकोड़े बेचे हैं इसने। मैं काटता हूँ वहाँ पे भी, काटकू खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। मुझे तो चंगेज खान के खानदान से। चंगेज खान तो इतना बारीक नहीं था, इतना बारीक नहीं था। वो अभी हमारी वो नहीं, इसलिए खून पिया है ना हमारा, मैं इसलिए कह रही हूँ। अब खून पीता तो मैडम ऐसा होता, मैं खून पीने वाले जरूरी थोड़ी सेहतमंद हो, है कहीं लिखा हुआ? हाँ, तो खून पीने से खून बढ़ता है, जान बनती है। हमने खून दिया है, तुमने गोश्त दूसरों घर लिया और दूसरों को बांटा है, खरीदा है। मैं अच्छा देखो, आज तुम हम सच बता के जाना कि मुझे तुम खानदानी कसाई तो नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि मतलब ये लॉन्च पे कोई कसाई आके जो ना वो कर रहा हो। तुम जिस तरह बातें कर रहे हो ना शिकार की और उसकी, मौसमी मेंढक है तो हाँ, नहीं ये मौसमी नहीं लग रहा है, कोई और भी काम है, कोई और काम है, बिसाइड काम है कसाई। सर जी पूरा साल तो काम नहीं होता हमारा। अच्छा, तो आप ये तो साल में 3 दिन काम होता है। 3 दिन तो भाई वैसे कुर्बानी होती है, स्लॉटर हाउस तो होते हैं, गोश्त तो बिकता है, लोग तो खाते हैं ना, ये सारी वैसे तो हम बहुत जाते हैं शादियों में, तकरीबन पैसे लूटने करते हैं। जी पैसे लूटने जाते हैं, जाहिर सी बात, जाते हैं, पैसे तो लेते हैं, पैसे लेते हैं, रोजी होती है हमारी, वो पैसे तो लेते हैं हम। चले गुड। तो साहिब आप ये बताइए कि आपका ये गाने अभी चल रहे हैं, 2-3 शूट्स चल रही हैं, बीच में पहले आपने काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया, बड़ा एक टाइम रहा, मोइन भाई के साथ बहुत किया आपने, और इंटरनेशनल टूर्स की, ये गैप आ गया था। गैप के बाद फिर अभी मैंने जब आपको दोबारा सुना तो माशाल्लाह आपकी आवाज़ में और पहले से ज़्यादा रौनक और खूबसूरती, और एक वो जो लोच होता है जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉ लग रही है। तो आपने रिहर्सल और प्रैक्टिस कंटिन्यू जारी रखी थी, या फिर सिर्फ फील्ड से आपने गैप लिया था? नहीं, फील्ड से गैप लिया था, नहीं कोई रिहर्सल नहीं थी, गॉड गिफ्टेड है। शुरू में भी मैंने कभी सीखा नहीं, मैं बचपन से शौक था, तो पैशन था, तो इसमें ज़्यादा टाइम देती हूँ, गाने गाती रहती हूँ घर में। तो अब आप दोबारा रिटर्न आएंगी तो अपने वीडियोस कर रही हैं? जी, अब मैं वीडियोस, कवर सॉन्ग्स ओरिजिनल भी किए हैं काफ़ी, और अभी आपने कर रही हूँ, जिंगल्स कर रही हूँ, जिंगल्स किए काफ़ी सारे हमारे साथ, बहुत अच्छे। बैकग्राउंड सिंगिंग का ज़्यादा हाँ, बैकग्राउंड, क्योंकि माशाल्लाह इनकी आवाज़ जो है ना वो इतनी खूबसूरत है कि जब ये
किसी भी बैकग्राउंड पे या किसी कैरेक्टर पे हम इसको लगाते हैं, रोने की आलाप हो या कोई वर्डिंग या शायरी इस तरह होती है तो वो बिल्कुल फिट होती है, और वो जब एक्टर उसको परफॉर्म कर रहा होता है तो वो बड़ा अच्छा लगता है। चलें एक गाना और सुनते हैं। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से ये कहे, जिन्हें हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिलाना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत आपने गाया साइमा। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहें साइमा, तो आप दे सकती हैं, फिर हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। जी। मैसेज पैगाम मेरी तरफ से तो यही है कि जो आपका एक पैशन होता है, आपका एक शौक़ होता है, उसको आप जारी रखें, और ये छोटी छोटी चीज़ें तो आती रहती हैं, ज़माने के साथ साथ काम तो चलते ही रहते हैं, और ये कभी काम पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन आपका जो शौक़ है अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए ना इंसान को, तो वो अपने आप को भी टाइम दो और अपने शौक़ को टाइम दो। अपने लिए भी जिए, जी जी बिल्कुल, दूसरों के लिए तो जिए और जीने दें। जिए और जीने दें, और कसाई को गोश्त पीने दें। चलिए जी, ब्रेक करते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू जी। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और हमें अभी ज्वाइन किया है दोबारा से एक डॉक्टर साहब, हमारे कॉल आ गई थी अर्जेंट, और एक बकरे की तबीयत ख़राब, नहीं सॉरी बकरे वाले की तबीयत ख़राब हो गई थी, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाने गए थे, तो डॉक्टर साहब मरीज़ कंट्रोल में, बकरा मतलब बकरे वाला कंट्रोल में? जी, बकरे वाला बिल्कुल कंट्रोल में है। असल में उसकी ठुकाई हो गई थी सही वाली, क्योंकि वो इन्हीं तरह का कोई एक कसाई था, जिससे कोई इनकी तरह मैडम काफ़ी खफा थी, तो मैडम ने ठुकाई कर दी, सही वाली ठुकाई कर दी थी, तो मैं उसकी ट्रीटमेंट करके भी आया। जी डॉक्टर साहब, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं सैम की तरफ, सैम से बात करते हैं। सैम, बियॉन्ड इसके कि आप चर्बी पकाती हैं, कसाई की ठुकाई लगाती हैं, सबके अलावा आप माशाल्लाह बड़ी मल्टी टैलेंटेड हैं, आप होस्टिंग भी करती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम एंकर भी हैं, न्यूज़ कास्टर भी हैं, बड़ा पैशन चाहिए होता है न्यूज़ पढ़ने के लिए, और भी बहुत सारे ड्रामों में आपने एक्टिंग भी की है। तो अभी क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके, और क्या कितना और कुछ करना चाह रही हैं? मैं सोच रही हूँ अगली बकरा ईद पे मैं कुर्बानी कसाई बन जाऊँ, कुर्बानियाँ करूँ। नहीं, अभी इसको कुर्बानी को साइड में रख के मैं वैसे सीरियसली पूछ रहा हूँ। नहीं,
मैं आपको बताऊं, न्यूज़ तो मेरा पैशन था। शुरू में शायद आपसे मुलाकात हुई थी तो मैं यहाँ न्यूज़ के सिलसिले में आई थी। उसके बाद न्यूज़ के बाद चलता रहा सिलसिला, फिर नाटक रंग, फिर रोशन तारा, फिर रोशनी प्रोग्राम, फिर बहुत सारी चीज़ें होती रही। अभी मेरा इरादा सिंगिंग की तरफ आने का है। अच्छा, मैं सीखना चाह रही हूँ, मतलब मुझे लगता है मैं हूँ तो बाकायदा सीखना चाह रही हूँ। ये मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि है आपके गाने का शौक तो आपको था बहुत पहले। बहुत, और आपने मेरी सारे वो कहते हैं ना कि अब आप उस शौक को पाए तकमील तक पहुंचाना। बिल्कुल, पाए की बात नहीं कीजिएगा। पाए वो आपको इतने गुस्से से घुन्ना रहे हैं, पाए से याद आ गया, गुस्से से क्यों देख रहे हैं उनको? आप खाएंगे आप उनको? अल्लाह माफ करी, मैडम मेरे पीछे ही पड़ गई है भाई। मैं एक बात कर रही हूँ भाई, बकरा काटा है मैंने, क्या किया मैंने, कौन सा गुनाह किया? मेरे पीछे पड़ गई भाई मैडम। बकरा काट के गुनाह नहीं किया, गलत काट के गुनाह किया। अस्तगफुरुल्लाह, हम काम करते हैं भाई, हम किस बेईमानी नहीं करते। काम ही तो नहीं करते तुम। हम काम करते हैं, कैसे नहीं काम करते? आप साबित करके दिखाएं। हमारे तो काम नहीं करता। आप साबित करके दिखाएं मैं कैसे काम नहीं किया। किस तरह साबित बात कर रही हैं आप? मेरे पास सीसीटीवी फुटेज में इसकी सीढ़ियां पकड़ते हुए। सीसीटीवी कौन सा? आपको जो सुपर मार्केट है, इम्तियाज मार्केट में बैठी हुई सीसीटीवी कैमरा लगा लिया आपने? अरे हमारे घर में लगे हुए गैराज में, आपने देखे नहीं है। इसने बकरा गिराया कैसे, पहले ये बताएं। टंगड़ी देखे, इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है भाई। इसने पहले बकरे पे बीन बजाता रहा। हम, अच्छा मैं बच्चे को भेजा, मैंने कहा बीन क्यों बजा रहा, सांप तो है नहीं बकरा है। फिर पता चला इसको आता ही कुछ नहीं था। वो जब YouTube पे से देखना शुरू किया, उसने बताया आप पहले बकरे को, इतने में बकरा मेरा 2 दफा भागा है बाहर की तरफ। तो ये मुझे लग रहा है पहला बकरा तुमने कुर्बान इनका ही किया है। इल्जाम लगा रही है, अब क्या करें हम शरीफ लोग, खानदानी का कसाई है भाई। नहीं, ये आपके इल्जाम को नहीं मानता, मैं आपका इल्जाम नहीं मानता। ये आप गलत बात कर रही हैं। आप ये ना मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है, मेरी रोजी रोटी खराब कर रही है आप तो। खराब तो हो गई तुम्हारी। ऐसे कैसे होगी? नहीं, रोटी आपकी खराब हुई है। अभी प्रोग्राम चल रहा है, कोई मुझे अगले साल पर कोई मुझे बुलाएगा ही नहीं, क्या करूंगा मैं? इसी साल से तुम्हारा बिल्कुल नात का बंद है। दूसरा तीसरा दिन अभी बाकी रहता है। तुम्हारे ऐसे बड़े बड़े पंफलेट ना छपाए सीसीटीवी फुटेज से लेके ना, तो तुम्हारी खैर क्या क्या मेरे किया भाई, तो मशहूर हो जाएगा YouTube का साइट। खाना मेरे पीछे लग गई है, क्यों? नहीं, बदनाम लात मारना चाहती है। अच्छा, अभी लात नहीं मारे। इमरान बदनाम ना होंगे तो कहो नाम ना होगा, ऐसे ये काम किया है। नहीं, अभी थोड़ा सा ठंडे हो जाए। अभी अख्तर भाई जो की तरफ चलते हैं, अख्तर भाई से बात करते हैं। अच्छा, ऑर्गन्स को आपने कहा कि जी एक मुनासिब मिकदार में जिनको प्रॉब्लम नहीं खाना चाहिए वो खा सकते हैं ऑर्गन्स। अच्छा, ये फ्रोजन का भी तो चक्कर होता है ना, क्योंकि जो लोग बहुत सारे महीने 2-2 महीने तक फ्रिज में रख लेते हैं, डिफ्रीजर भर लेते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, रिकमेंडेशन तो यही है कि 3 to 4 मंथ्स के बाद उसका जो टेस्ट है और उसका जो न्यूट्रिशन है वो ज़ाया होना शुरू हो जाता है गोश्त का। मसला ये कि हमारे यहाँ गोश्त जैसा आता है उसको पहले धो लेते हैं, धोने के बाद कागज़ में भी लपेट के या शॉपर में ही इसको सेव कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि जो न्यूज़पेपर है उसकी एक अलग इंक है, वो भी जो आपके लिए बहुत टॉक्सिन पैदा करती है। इसके अलावा जब उसको धोते हैं, धोने के बाद उसके अंदर कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब वाटर रिटेंशन होगी तो बैक्टीरिया फंगस ग्रो कर सकता है। तो उसको आप पहले सुखा लें, खुश्क कर लें, बिल्कुल खुश्क कर लें, और उसके बाद उसको 250 to 500 ग्राम के पैकेट्स बना लें छोटे छोटे, और उसको फिर एक कार्बोनेटेड पैक्स आते हैं मार्केट में मिलते हैं, शॉपर्स मिलते हैं, उसके अंदर रख के उसको फ्रीज कर दें। और ज़्यादा अरसे मत चलाएं, क्योंकि देखिए बांट भी दें कुछ कुर्बान गरीबों को। उसके जो 3 हिस्से होते हैं, जैसे हमारे यहाँ इस्लाम में कहा है कि एक हिस्सा गरीबों का, एक हिस्सा रिश्तेदारों का, एक हिस्सा आपका, उसको बाइफिकेट करके बांटें। और नहीं डॉक्टर साहब, इसमें कसाईयों का हिस्सा होता है? कसाई निकाल लेते हैं अपना हिस्सा। तो ये क्यों होता है? यही तो मुझे सारे आज स्पेशल हिस्सा निकाल लेते हैं, जो स्पेशल पार्ट होते हैं ना, उनको पता होता है कि कौन सा पार्ट स्पेशल है, वो पहले निकाल लेते हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड खड़े थे पहले इनके सर पे, फिर इन्होंने 2 दफा इनको अंदर भेज दिया। इस वाले ड्यूरेशन में इन्होंने क्या किया कि वो जो मतलब की चीजें चाय लिया या पानी लिया उन्होंने भेज दिया, और उसके बाद वो पार्ट आपके पास उन्होंने एक टोकरी होती है उनके पहले से टोकरी लटकी हुई थी, उसके अंदर वो डाल लेते हैं और वो हाइड कर देते हैं, और वो ज़ाहिर है इनके लिए फायदेमंद होता है। अच्छा, खैर ये बकरे हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? सर जी, मैं आपको बता दूं, अस्तगफुरुल्लाह, पिछले साल ही मैंने इनका बकरा काटा था। अब हुआ क्या कि एक जो बकरे की पूरी बिरान थी, वो टांग थी, पता नहीं क्या था वो, और फ्रीजर में डाल दी इसने। 6 महीने भूल गए। 6 महीने तुम्हारे घर के बाहर मैं गया दुकान वाले के पास, भाई क्या है, वो सलाम दुआई मेरी उसके साथ, तो बोलने लगा ये यार ये पता नहीं कौन है ये, बकरे की टांग रख दी है, 6 महीने हो गए, उठा नहीं रहे। तो मैंने कहा कोई ड्रामा बना भाई, उसके पास रखवाई थी। हाँ, उसके पास रखवाई थी। फिर उसको मैं बोला यार कुछ ऐसा करके वो ले गए थे। अब वो क्या थे, उसने किया, मैंने बोला उसको यार ऐसा कम करके तो जो है ना पका के खा जा। नहीं, उनको बोल मैं रात को जो खाना है कि तुम्हारा बकरा जो जन्नत के दरवाजे में खड़ा है, उसकी एक टांग तो दे दो। अंदर नहीं जा रहा। क्यों? उसकी एक टांग नहीं है, वो परेशान है। जाके बोल रहा है उसको, दुकानदार को बोला
जाके मालकों को बोल कि मेरी एक डांग को पका के खाएं या किसी गरीब को दे, ताकि मैं जन्नत में जाऊं। 6 महीने हो गए बाहर खड़ा हूं भाई। इसको दे देते हैं। ऐसी हालत, ये हालत है इनकी। तभी इस दफा इसने हमारा पूरा बकरा खा लिया, ताकि ये वो हमारा बकरा जन्नत अभी में ये जाएगा, काम तू खा रहा दोजख है। में जाएगा। अल्जाम लगाए जा रहे हैं, अल्जाम लगाए जा चलिए रहे अभी हैं। देखें, बकरा गिराने और गायें गिराने की बात हो रही है। अख्तर भाई भी थोड़ा बहुत किसी को गिरा रहे हैं। किसको गिरा रहे हैं अख्तर भाई आप? मैं नजर से गिराने की बात कर रहा हूं। नजर, अच्छा चले नजर से गिरा के तो ये भी कुछ गाते हैं, तो हम अख्तर भाई से भी सुनते हैं। एक सुनाइए, फिर हम नबी भाई से भी, आज सबसे सुनेंगे। अभी आप सैम से भी सुनेंगे मैंने गाना तो ना? खरी खरी सुनानी। नहीं, गाना भी सुनेंगे। चलें अख्तर भाई, क्या सुनाइए? जी एक म्यूजिशियन साहब का सॉन्ग है, बहुत पसंद है मुझे। कोशिश करूंगा कि वो अच्छा निभा सकूं, तो ज़ाहिर है गाने को निभाना। और म्यूजिशियन साहब माशाल्लाह, ये बकरा कसाई के लिए गा रहा गाना। ये समझ लें कि इनकी नज़र में ये जिस तरह गिरे हैं ना, तो मैं उठाना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। आमिर भाई की तरफ चलते हैं। अच्छा आमिर भाई, तो अब आपके मतलब अब आपका जो ये ऑडियो हम इंशाल्लाह अभी तैयार हो जाएगा, इसका हम शूट करेंगे और फिर इसको लॉन्च करेंगे। तो हमारी तो बहुत नेक तमन्ना है कि आपने इंटरनेशनली भी जो काम किया एड्स में और फिल्म के अंदर, अब गाना आप वीडियो करने जा रहे हैं, तो क्या सोचते हैं कि हमारे मुल्क में म्यूज़िक का जो एक समझ लें फ्यूचर है या जो नया टैलेंट है, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी करंटली अगर हम जो बात करते हैं, ये एक अच्छा फोरम शुरू हुआ है, शायद नेस्कैफे ने प्लस कोक स्टूडियो ने भी शुरू किया है। बट उसमें ये चीज़ है कि नए लोगों को भी चांस देना चाहिए, रादर दैन कि आप पुराने लोगों को ही अगेन वो सारी चीज़ें रीमेक करते रहे। चंद एक है, वो भी आपको पता है क्या रीज़न क्या है। तो एक ओपन अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल के लिए। और हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री को अगर हम देखें, एक सर्टन टाइम से बिल्कुल ही जो है वो नो लिफ्ट का बोर्ड है। तो ना कोई कॉन्सर्ट होते हैं, ना कोई चीज़ें हैं। इनफैक्ट जो पुराने सिंगर थे, जैसे मैंने अभी अहमद जाज़ेब को गाया, सज्जाद अली हो गए, फिर रहीम शाह हो गए, इस तरह के जितने सिंगर हैं वो बेचारे कॉन्सर्ट ही करते हैं, लेकिन अभी नई एल्बम नहीं करते। नहीं, अब एल्बम का तो देखें दौर ही खत्म हो गया, अब आइटम का दौर हो गया। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हो तो सही, नज़र तो आए। जैसे अबरार हो गया, जवाद हो गया, अब नज़र ही नहीं आते लोग। हाँ, और फिर ये कोरोना ने कॉन्सर्ट और डाउन कर दिए, तो इस वजह से बिल्कुल ही म्यूजिक थोड़ा वो कोरोना तो एक देखें अभी कोई ऑलमोस्ट 1.5 साल हुआ है, और उससे पहले भी अगर आप देखें तो क्या सिचुएशन थी। हाँ, तो वो चीज़ होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी हर एक इंडिविजुअल को देनी चाहिए, ताकि वो जो है अपने अंदर का जो टैलेंट है, या जो अपने अंदर जो भी उसके अंदर एबिलिटी है, उसको जो है क्वालिटी है, उसको वो उजागर करे और लोगों को बता सके कि मैं अभी क्या उजागर कर रहे हैं आप? देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था खो गए सपनों में हम। देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था खो गए सपनों में हम। राहें हमें अब जो कहे
ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा ना था खो गए सपनों में हम। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। खो गए सपनों में हम, उन पायों के, बकरों के गोश्त के, बारबेक्यू के, ये सपने आजकल तो ज्यादातर यही सपने आ रहे हैं ना। आजकल सुबह सुबह कुर्बानी से पहले ही सपनों में रान आ जाती है, अंटर आ जाता है। लेकिन वो आपका बकरा वेट कर रहा है बाहर, उसकी रान भिजवा दें। क्यों रहने दें, सारा बकरा है सत्यानाश। अच्छा डॉक्टर नवीद, आप क्या कहेंगे अभी इस जिस तरह फ्रोजन की इन्होंने भी बताया, ऑर्गन्स का बताया, तो और क्या कुछ एहतियाती तदाबीर है? क्योंकि अगर कभी मतलब ज़्यादातर जो ना पेट में बहुत पेन हो जाता है, दर्द हो जाता है, या उसके लिए आप क्या सजेशंस करते हैं? नहीं, सिंपल यही होता है कि अगर हो गया, एहतियात तो हो गई, उसके बाद बताएं किसी को ज़्यादा फील करता है कि बहुत मरोड़ हो रही है पेट में या दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो फौरी तौर पे उसको क्या अटेम्प्ट करना चाहिए? देखिए, घर होम रेमेडीज़ तो बहुत सारी लोग अप्लाई करते हैं घर में। अब बड़े बुजुर्ग हमारे हर के घर में होते हैं, वो होम रेमेडीज़ करते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि आप जो है होम रेमेडी से ज़्यादा अच्छा है कि आप करीबी किसी भी अच्छे डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगर एब्डोमिनल डिस्टेंशंस हो रही हैं या आपको कोई भी एब्डोमिनल इश्यूज़ हो रहे हैं, तो वो गैसेस आपको कार्डिक इश्यूज़ भी कर सकते हैं, या उसके साथ साथ आपको इतना ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेटेड कर सकते हैं कि आप कॉम्प्लिकेशंस में आ सकते हैं। तो अच्छा यही है कि आप अपने करीबी किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से रुजू करें, कांटेक्ट करें, उनको दिखाएं और मेडिसिन लें। चले अब हम अपने एंड की तरफ चलते हैं। आज मैं आपसे प्लीज़ अब बता दें कि आप कसाई हैं या नहीं हैं, क्या किया खुदा के वास्ते, प्लीज़ कुछ बता दें। नहीं सर जी, मैं कसाई हूँ नहीं है भाई, आप कसाई हूँ भाई, मैं पानदानी तो कह सकते हैं, आप पानदानी कह सकते हैं, खानदानी कह सकते हैं। यूट्यूब पे देख के आप बकरा काट रहे हैं, बकरे के आगे बीन बजा रहे हैं, टंगड़ी दे के गिरा रहे हैं। बता दें यार, देखें इनको जो ना थोड़ा सुकून आ जाएगा, थोड़ा इनको सब्र आ जाएगा कि यार इन्होंने फैसला गलत किया था, वरना ये इसी में रहेंगे कि कसाई था सही या बकरा गलत था। क्या बकरा गलत था, अभी कबूल कर लें यार, क्या क्या है आप बेसिक क्या करते हैं? आपको क्या? अबे भाई कबूल कर ले इससे पहले कि मैं वहां से ऊपर से आऊँ। ऊपर से आ जाएंगे तो फिर मसला हो जाएगा। ऊपर वाला तो मसला खराब हो जाएगा भाई फिर। बता दें क्या करते हैं आप? भाई मैं काम करता हूँ बस, ऐसे वही पूरे साल क्या काम करते हैं? देखा पकोड़े समोसे पे आ गए, ये मैं इतनी देर से अपने मैं तुम्हें उस वक्त भी ये कहा था कि तुम कुछ और ही लग रहे हो, मुझे कसाई नहीं लग रहे। शक्ल इसकी नहीं लगती, इतनी क्यों खरान शक्ल होती है। काटा कि नहीं काटा? कहाँ काटा? बकरा, बकरे पे तो तुमने तजर्बा किया। पहला बकरा हमारा तजर्बे के लिए आया इसके। मैडम वो तो चलो हो जाता है, हमने कर लिया, हमने काटना था, तजुर्बा करना था। आपको बता दें कि भाई हमने पकौड़े समोसे का काम करते हैं, चलो ये बात मान ली। अब जो ना खुदा के वास्ते किसी और का बकरा खराब नहीं करो, ये गलत बात पूरा इसको सीखो, ट्रेनिंग लो। देखो ये गाने की ट्रेनिंग अभी लेने जा रही है। सर जी 3 दिन छोड़ो मुझे प्लीज, 3 दिन तो 3 दिन बाद दूसरी बकरा ईद आएगी क्या? नहीं, 3 दिन जो बुकिंग है, बुकिंग लीव है, वो निपटाने दो उसको। नहीं ये तो चलेगा सोशल मीडिया पे। नहीं, दूसरों को लुटने नहीं देंगे, तुमने बहुत कर लिया बस। बहुत घमंडी लग रही है। नहीं घमंडी तो बहुत गुस्से लग रही है। बकरा जाया हुआ है भाई, तो बहुत बड़ी बात है। हमने तकबीर से काटा, अल्लाह अकबर किया हमने। ये भी देखा उसने वहीं पर। इसको ये भी नहीं पता था। ऐसे मुसलमान को तकबीर तो आती होगी। मुर्गी पे तकबीर पढ़ता होगा ये। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं ये पकौड़ों पे पड़ता है, पकौड़े बनाता है, समोसे बनाता है, तो ये आपने पकौड़ा खाने मैडम? चील चौक पे मैंने देखा है इसको। ये वही है, ये वही है। और बाकी दिनों में कोशिश करता है कि बकरीद पे 3 दिन कोशिश करता है, और कोशिशों में ही बकरे जाया करता है। जज साहब को कहते हैं कि बीच का रास्ता निकाल के इनका फैसला करवाएं यार। फैसला हो गया ना शो के बाद, तो इसका वो फैसला नहीं, रमजान में इनको ये पकौड़े समोसे सप्लाई मैडम हम बात मानते हैं आपकी, पैसे वापस करो फिर तुम। आप कलेजी लेके हमारे पास आ जाए, हम आपका बकरे की जो पैसे लिए हम वापस कर देंगे। कलेजी लेकर आ जाओ। लेकिन सिर्फ तुम किसी और थ्रो दिमाग भी जो आपने खाया है मेरा, वो भी लेके आओ। वो डॉक्टर साहब ने कहा था बेजा खाना चाहिए, उसमें सबसे ज्यादा वो होता है, क्या होता है? देखा। हाँ तो वही खाना है सर मुझे। अब आप क्या नोट देंगे, आप कसाईयों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो अताई कसाई होते हैं उनके लिए? हाँ आपके लिए मैं 1 मिनट थोड़ा सा ना सैड म्यूजिक बजा देता हूँ। हाँ मेरे जितने भी कसाई भाई हैं सबको मेरी तरफ से सलाम। किसी की बात नहीं माननी भाई, ऐसी मैडमें बहुत आती रहती है। एक मिनट आप गुस्सा नहीं करें, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आप बाद में जो है चमचा उठा लें, ये माइक मार दें, गिलास नहीं उठाना, टूट जाएगा, खाम में नुकसान होगा हमारे। तो मसला ये है कि
आप किसी पे ध्यान नहीं देना, मेरी बातों पे ध्यान नहीं देना भाई। काम करते रहो, काम करते रहियो, ऐसे वैसे बातों पे नहीं देखना। ये मैडम अपना मेरा भी टाइम खराब किया है इसने, मेरा दिमाग भी खाया है, और तमाम जो है ना सुनने वालों का भी दिमाग खाया है। काम की बात कोई नहीं हुई, बस काम का बकरे की शिकायत, ये शिकायत, वो शिकायत, ये शिकायत। भाई पूरा गोश्त खा रही शाम तक। ये तो मॉडल है, सिग्नल है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक बोटी नहीं छुड़ी शाम तक। मैं आपसे बोल रहा हूँ कोई पॉजिटिव मैसेज चाहिए तो तसल्लियां दे रहा, बाकी वाली कसाईयों को उनको नहीं, आपका बयान कैंसिल है, कैंसिल है। सैम आप क्या कहना चाहेंगे? आप मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगी कि ये जो बरसाती कसाई हैं, जस्ट लाइक जैसे बरसाती मेंढक होते हैं, इनको खुदारा अपने बकरे ना सौंपिए। ये बकरों का वैसा हाल करते हैं कि बकरा नहीं रहता, एक आध टांग रह जाती है जो आपके हिस्से में आती है। ये जो बातें कर रहे हैं ना सारी बेकार है। किसी कसाई को आप अपना बकरा, अपना दुम्बा, अपनी गाय मत दीजिएगा। ऐसे वाले कसाई, हाँ वो प्रोफेशन और बात है जिनके प्रोफेशनल तौर पे कर रहे हैं, बाकी ऐसे कसाई को ना दीजिएगा। इनको चमाट दीजिएगा, घूसा दीजिएगा और इनको उल्टा लटका दीजिएगा। चले अब हम अपने एंड की तरफ चलते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल कोई नहीं रखता। और कुर्बानी की इन खुशियों में हम जहाँ अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को याद रखते हैं, बिल्कुल नहीं भूलते, वहाँ उन गरीब मसाकीन जो बाहर आके खड़े हो जाते हैं, थोड़ा बहुत उनका भी हिस्सा होता है उसमें, तो उनको भी याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी कुर्बानियों को, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमारी मुश्किलात को आसानियों में बदल कर हम पे अपनी रहमतें बरसाता रहे। चलें जी। सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। शाम का